भगवान महावीर के चरणों में शत वंदन नमन। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। हम लोक के बारे में जान रहे थे। लोक में हमने अधोलोक व मध्य लोक के बारे में जाना। आज हम ऊर्ध्व लोक के बारे में जानेंगे। समतल भूमि से 900 योजन ऊपर ऊर्ध्व लोक शुरू होता है। सामान्यतः ऊर्ध्व लोक में देव विराजते हैं, ऐसा हम जानते हैं। लेकिन जो देव हैं, देवता हैं, जिनका आज हम विवेचन करने जा रहे हैं, वे ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक व अधोलोक तीनों लोकों में विराजमान हैं। क्रमशः हम जानेंगे कौन कौन से देव किधर हैं। लोक में अनेक गतियां हैं। इन गतियों में यदि हम जाने देव कितने हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि सबसे कम मनुष्य हैं, उससे अधिक नरक के जीव, नरक के जीवों से भी असंख्यात गुना अधिक देव हैं, देवों से अधिक सिद्ध हैं, सिद्धों से भी अनंत गुना अधिक तिर्यंच हैं, क्योंकि वहाँ पर साधारण वनस्पति को भी गिन लिया जाता है। देवों का शरीर समचतुरस्र संस्थान एवं वैक्रिय शरीरधारी होता है। देवों के 2 शरीर होते हैं, भवधान्य और उत्तर वैक्रिय। बहुधान्य शरीर सनहन अस्थि स्नायु और शिरा रहित। देव जन्म स्थान से बाहर जाते हुए उत्तर वैक्रिय शरीर का निर्माण करते हैं। उत्तर वैक्रिय शरीर जगन्य उंगल का असंख्यात भाग उत्कृष्ट 1 लाख योजन का और स्थिति एक पक्ष की रहती है। अवैक्रिय शरीर की अवस्था में देव दर्शनीय नहीं है। चक्षुरेंद्रिय और अवधि ज्ञान की अपेक्षा से वे द्विचक्षु कहलाते हैं। एक साग्रोपम की आयु की स्थिति वाले देव एक पक्ष से आन पान उच्छ्वास निश्वास, एक साग्रोपम की आयु की स्थिति वाले देव भोजन की इच्छा 1000 वर्ष में करते हैं। जन्म लेते हैं वे विद्या मंत्र आदि की सहायता आकाश गमन की शक्ति रखते हैं। अधोलोक तिर्यंच लोग इन सब जगहों पर आने जाने के लिए देव उड़ान भरने के लिए उत्पात पर्वत पर जाते हैं। मरणोपरांत शव कपूर की तरह उड़ जाता है। देवों के आवास कहाँ कहाँ है? वयंतर देव जहाँ रहते हैं उसे नगरावास कहा जाता है। भवनपति देव जहाँ रहते हैं उन्हें भवनावास कहा जाता है। ज्योतिषी देश एवं वैमानिक देवों के आवास को विमानावास कहा जाता है। यह देवता आपस में युद्ध करते हैं। युद्ध करने के 2 कारण होते हैं, रत्नों की चोरी या देवियों को भगाकर ले जाना। सुदर्शन मेरु पर्वत तीनों लोकों को छू रहा है। यह 1 लाख योजन का है। सुदर्शन मेरु पर्वत के शिखर की चोटी के एक बाल के अंतर में प्रथम स्वर्ग ऋतु विमान है। वहीं से ऊर्ध्व लोक का प्रारंभ होता है। मेरु पर्वत का 99,000 योजन पृथ्वी से ऊपर है, 1000 योजन नीचे है। इसी तरह योजन में 900 योजन तिर्यक लोक है, 100 योजन अधोलोक का है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेरु पर्वत तीनों लोकों को छू रहा है। 4 प्रकार के देवों में से भवनपति अधोलोक में, वयंतर व ज्योतिष मध्यलोक में, वैमानिक ऊर्ध्व लोक में रहते हैं। रत्न प्रभा भूमि के 12 अंतरों में से पहले और अंतिम अंतर को छोड़कर शेष 10 अंतरों में 10 भवनपति रहते हैं। पहले अंतर में असुर कुमार जाति के भवनपति देव रहते हैं, दूसरे अंतर में नाग कुमार जाति के, तीसरे अंतर में सुपर्ण कुमार जाति के, चौथे अंतर में विद्युत कुमार, 5वें अंतर में अग्नि कुमार, 6ठे अंतर में दीप कुमार, 7वें अंतर में उद्धति कुमार, 8वें अंतर में दिशा कुमार, 9वें अंतर में वायु कुमार और 10वें अंतर में स्नित कुमार जाति के भवनपति देव रहते हैं। जिनके आवास भवन है वह भवनपति कहलाते हैं। यह रत्न प्रभा पृथ्वी के बीच बीच के अंतरों में इनके भवन हैं। इनके भवन सघन अंधकार में होते हैं क्योंकि इनके भवन पृथ्वी के भीतर हैं। यह भवनपति बहुत ही सुंदर होते हैं। इन्हें सजने धजने का बहुत शौक होता है। भिन्न भिन्न वेश व आभूषण धारण करने का उन्हें बहुत शौक होता है। यह कुम्हार की तरह मनोहर तथा सुकुमार दिखते हैं, इसलिए इनके नाम के आगे कुमार लगाया जाता है। इनकी गति मृदु व मनोहर होती है तथा ये क्रीड़ाशील होते हैं। सभी के वस्त्र शस्त्र भूषण आदि विविध होते हैं।
रत्न प्रभा भूमि के पहले व अंतिम अंतर को छोड़कर शेष अंतरों में पहले अंतर में अजकुमार जाति के भवनपति देव रहते हैं। इनके उत्तर में 30 लाख भवन, दक्षिण में 34 लाख भवन है, कुल 64 लाख भवन है। दूसरा नागकुमार, दूसरे अंतरे में नागकुमार जाति के भवनपति देव रहते हैं। इनके उत्तर में 40 लाख तथा दक्षिण में 44 लाख, कुल मिलाकर 84 लाख भवन हैं। सुपर्ण कुमार, तीसरे अंतर में सुपर्ण कुमार जाति के भवनपति देव रहते हैं। इनके उत्तर में 34 लाख, दक्षिण में 38 लाख, कुल 72 लाख भवन हैं। चौथा विद्युत कुमार, चौथे अंतर में विद्युत कुमार जाति के भवनपति देव रहते हैं। इनके उत्तर में 36 लाख, दक्षिण में 40 लाख, कुल 46 लाख भवन हैं। पांचवा अग्नि कुमार, पांचवें अंतर में अग्नि कुमार जाति के भवनपति देव रहते हैं। इनके उत्तर में 36 लाख, दक्षिण में 40 लाख, कुल 46 लाख भवन हैं। मिच्छामी दुक्कड़म 76 लाख भवन हैं। छठा दीप कुमार, छठे अंतर में दीप कुमार जाति के भवनपति देव रहते हैं। इनके उत्तर में 36 लाख, दक्षिण में 40 लाख, कुल 76 लाख भवन हैं। सातवां उदत्ती कुमार, सातवें अंतर में उदत्ती कुमार जाति के भवनपति देव रहते हैं। इनके उत्तर में 36 लाख, दक्षिण में 40 लाख, कुल 76 लाख भवन हैं। आठवां दिशा कुमार, आठवें अंतर में दिशा कुमार जाति के भवनपति देव रहते हैं। इनके उत्तर में 36 लाख, दक्षिण में 40 लाख, कुल 76 लाख भवन है। नववां वायु कुमार, नवे अंतर में वायु कुमार जाति के भवनपति देव रहते हैं। इनके उत्तर में 46 लाख, दक्षिण में 50 लाख, कुल 96 लाख भवन हैं। दसवें स्नित कुमार, दसवें अंतर में स्नित कुमार जाति के भवनपति देव रहते हैं। इनके उत्तर में 36 लाख, दक्षिण में 40 लाख, कुल 76 लाख भवन हैं। 10 अंतरों में रहने वाले उत्तर दिशा में देवों के भवन 3 करोड़ 46 लाख, दक्षिण दिशा के देवों के भवन 4 करोड़ 6 लाख है। कुल 7 करोड़ 72 लाख भवन है। इसमें सबसे छोटा भवन 1 लाख योजन मतलब जम्बू द्वीप के बराबर है। मध्य भवन 45 लाख योजन अढ़ाई द्वीप के बराबर है। इसमें सबसे बड़ा भवन असंख्यात योजन का है। व्यंतर व व्यानंतर देव, व्यंतर देव कौतूहल प्रिय होते हैं। सभी समय उन्हें क्रीड़ा में रस आता है। वे क्रीड़ा करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। इन्हें मनुष्य लोग अच्छा लगता है। वे जब तक इधर घूमने के लिए आ जाते हैं। वनों में वास, वनों में घूमना इन्हें बड़ा प्रिय लगता है, यानी अच्छा लगता है। इनके चैत्य वृक्ष 8 योजन ऊंचे होते हैं। ये चंचल स्वभाव के होते हैं। व्यंतर देव में 8 व्यंतर, 8 वाणयंत्र, 10 त्रिजंबक, 26 प्रकार के व्यंतर देव होते हैं। व्यंतर देव पहला पिशाच, दूसरा भूत, तीसरा यक्ष, चौथा राक्षस, पांचवा किन्नर, छठा किम पुरुष, सातवां महोरंग, आठवां गंधर्व। 10 वाणयंत्र देव, पहला आणपन्नी, दूसरा पानपन्नी, तीसरा इसी वाई, चौथा भूई वाई, पांचवा कंदीय, छठा महाकंदीय, सातवां कोहंड, आठवां पयंग देव। त्रिजंबक देव, पहला आण त्रिजंबक, दूसरा पान त्रिजंबक, तीसरा लयन जंबिक, चौथा शयन त्रिजंबक, पांचवा वस्त्र जंबक, छठा फूल जंबिक, सातवां फल जंबिक, आठवां को फलक जंबिक, नौवां विद्युत जंबिक, 10वां अविद्युत जंबिक। यह देव तीर्थंकर के कल्याण के समय स्वर्ण आदि का उपहार देते हैं। उनके कोष को भी भर देते हैं। व्यंतर देव बनने के 5 कारण होते हैं। यदि जीव फांसी लेकर सुसाइड करे, या विष भक्षण कर ले, या अग्नि में जलकर, या पानी में डूबकर, या भूख प्यास से कलाल होकर मरे, तो ऐसे जीव जो अंत समय में अति दुखी होकर या मिथ्यात्वी होकर ऐसा कार्य करते हैं तो व्यंतर देव बनते हैं। ज्योतिषी देव, ज्योतिष देव 5 प्रकार के हैं। चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा। एक चंद्र का परिवार बहुत बड़ा होता है। एक चंद्र के परिवार में 88 ग्रह और 28 नक्षत्र, 76,975 कोटि तारे होते हैं।
इन पांचों ज्योतिष देव में सर्वाधिक आयुष चंद्र की होती है। जम्बू द्वीप में 2 चंद्र 2 सूर्य तो कुल संख्या 4 होगी। लवण समुद्र में 4 चंद्र व 4 सूर्य हैं तो कुल संख्या 8 होगी। घातकी खंड में 12 चंद्र 12 सूर्य है तो कुल संख्या 12 × 3 = 36 + 6 = 42 होगी। यहाँ से एक फार्मूला लागू होगा। जिस जगह के हम चंद्र सूर्य मालूम करते हैं उसकी संख्या को 3 से गुणा करना है। इसमें 6 कहाँ से आया? वो जम्बूद्वीप के 2 लवण समुद्र के 4 मतलब 6। 2 + 4 6 इसको जोड़ना है। कालोदती पर चंद्र 42 सूर्य 42 × 3 = 126 + 18 मतलब 144 होंगे। वैमानिक देव वैमानिक देव ऊर्ध्व लोक में हैं। 12 देवलोक हैं, 9 दैव्यक है और 5 अनुत्तर विमान है और इसके ऊपर सिद्ध शिला है। जिसकी उत्पत्ति विमान में हो वो वैमानिक देव कहलाते हैं। वैमानिक देवों के 2 प्रकार है, कल्पोपन और कल्पातीत। कल्पोपन में 12 देवलोक हैं। इनके स्वामी सेवक होते हैं। कल्पातीत देव सभी एक जैसे होते हैं। इनके स्वामी सेवक जैसा व्यवहार नहीं होता है। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, इसलिए उन्हें कल्पातीत कहते हैं। इसके भी 2 भेद है, वैव्यक और अनुत्तर विमान। वैमानिकों के विमान भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। इंद्र का विमान गोल होता है। अन्य देवताओं के गोल, त्रिकोण, चौकोर आदि विभिन्न आकार के होते हैं और ये कई प्रकार से होते हैं, जो पंक्तिबद्ध भी होते हैं और पुष्प का वर्णी मतलब अर्थात पुष्प की तरह बिखरे हुए भी होते हैं। वैमानिक देवों में 84,97,023 विमान है। इसमें से कुछ पंक्तिबद्ध तो कुछ पुष्पावकीर्ण हैं। प्रथम व द्वितीय देवलोक मेरु पर्वत के दक्षिण दिशा में पहला सौधर्म देवलोक है। उत्तर दिशा में दूसरा देवलोक ईशान है। इन दोनों स्वर्गों के 13 प्रहर हैं। इन प्रहरों में विमान है। विमान में रहने के कारण इस जाति के देव वैमानिक कहलाते हैं। पहले देवलोक में 32 लाख और दूसरे देवलोक में 28 लाख विमान हैं। पहले देवलोक के इंद्र का नाम शकेंद्र व दूसरे देवलोक के इंद्र का नाम ईशानेंद्र है। प्रथम देवलोक के देवों की आयु जघन्य 1 पल्योपम और उत्कृष्ट 2 सागरोपम है। इनकी परिग्रहिता देवियों की आयु जघन्य 1 पल्योपम की और उत्कृष्ट 7 पल्योपम की तथा अपरिग्रहिता देवियों की आयु जघन्य 1 पल्योपम की और उत्कृष्ट 50 पल्योपम की है। दूसरे देवलोक के देवों की आयु जघन्य 1 पल्योपम से कुछ अधिक, उत्कृष्ट 2 सागरोपम से कुछ अधिक है। इनकी परिग्रहिता देवियों की आयु जघन्य 1 पल्योपम से कुछ अधिक और उत्कृष्ट 9 पल्योपम की तथा अपरिग्रहिता देवियों की आयु जघन्य 1 पल्योपम से कुछ अधिक तथा उत्कृष्ट 55 पल्योपम की है। इन दूसरे देवलोक से आगे देवियों की उत्पत्ति नहीं होती है। तृतीय व चतुर्थ देवलोक दक्षिण दिशा में स्नत कुमार नामक देवलोक और उत्तर दिशा में चौथा महेंद्र नामक देवलोक है। दोनों में 12 प्रहर है। तीसरे देवलोक में 12 लाख और चौथे देवलोक में 8 लाख विमान है। तीसरे देवलोक में देवों की जघन्य आयु 2 सागरोपम की, उत्कृष्ट आयु 7 सागरोपम की है। चौथे देवलोक के देवों की जघन्य आयु 2 सागरोपम से कुछ अधिक और उत्कृष्ट आयु 7 सागरोपम से कुछ अधिक है। पांचवा देवलोक मेरु पर्वत से ठीक मध्य में धनवाद के आधार पर स्थित पांचवा ब्रह्म नाम का देवलोक है। इसमें 6 प्रहर है। इन प्रहरों में 700 योजन ऊंचे और 2500 योजन नींव वाले 4 लाख विमान हैं। यहाँ के देवों की जघन्य आयु 7 सागरोपम और उत्कृष्ट आयु 10 सागरोपम की है। छठा लांतक देवलोक मेरु पर्वत के बराबर मध्य में घनवात और धनोधति के आधार पर स्थित छठा लांतक नामक देवलोक है। इसमें 5 प्रहर है, जिसमें 700 योजन ऊंचे और 2500 योजन की नींव वाले 50,000 विमान है। यहाँ के देवों की जघन्य आयु 10 सागरोपम, उत्कृष्ट आयु 14 सागरोपम की है। सातवां देवलोक
मेरु पर्वत के बराबर मध्य में धनवाद और धनोदति के आधार पर 7वां महाशुक्र देवलोक है। इसमें 4 पत्थर है, जिसमें 800 योजन ऊंचे और 2400 योजन की नींव वाले 40,000 विमान है। यहाँ के देवों की आयु जघन्य 14 सागरोपम और उत्कृष्ट 17 सागरोपम की है। 8वां देवलोक मेरु पर्वत के बराबर मध्य में धनवाद धनोदति के आधार पर स्थित 8वां सहस्राव नामक देवलोक है। इसमें 4 प्रतर हैं। इसमें 800 योजन ऊंचे और 2400 योजन की नींव वाले 6000 विमान हैं। इस देवलोक के देवों की आयु जघन्य 17 सागरोपम की और उत्कृष्ट 18 सागरोपम की है। 9वें व 10वें देवलोक मेरु से दक्षिण दिशा में 9वां आनंद नामक देवलोक है। उत्तर दिशा में 10वां प्राणंत नामक देवलोक है। दोनों लगड़ाकार हैं। दोनों में 4-4 प्रतर है। इन प्रतरों में 900 योजन ऊंचे और 2200 योजन की अंगड़ाई वाले दोनों को मिलाकर 400 विमान हैं। 9वें देवलोकों के देवों की आयु 18 सागरोपम, उत्कृष्ट आयु 19 सागरोपम की है। 10वें देवलोक के देवों की आयु जघन्य 19 सागरोपम और उत्कृष्ट 20 सागरोपम की है। इन देवों में देवलोकों का एक ही इंद्र प्राणेंद्र है। 11वां व 12वां देवलोक मेरु की दक्षिण दिशा में 11वां आरण देवलोक और उत्तर दिशा में 12वां अच्युत देवलोक है। इन दोनों में 4-4 प्रथर है, जिनमें 1000 ऊंचे और 2200 योजन की अंगड़ाई वाले दोनों देवलोक के मिलाकर 300 विमान हैं। 11वें देवलोक के देवों की आयु जघन्य 20 सागरोपम और उत्कृष्ट 21 सागरोपम की है। 12वें देवलोक के देवों की आयु जघन्य 21 सागरोपम और उत्कृष्ट 22 सागरोपम की। इन दोनों देवलोकों का एक ही इंद्र है, अच्युतेंद्र है। प्रथम स्वधर्म से लेकर 12वें अच्युत देवलोक के देव कल्पोपन कहलाते हैं, क्योंकि इसमें छोटे बड़े का भेद होता है, स्वामी सेवक का संबंध होता है। जैसे मनुष्य जाति में निम्न स्तर के मनुष्य गिने जाते हैं, वैसे ही देवों में भी कुछ घृणाप्रस्त अशुभ क्रिया वाले मिथ्यादृष्टि अज्ञानी देव भी होते हैं, जो किल्विषिक देव कहलाते हैं। ऐसे किल्विषिक देव 3 प्रकार के होते हैं, 3 पल्ले वाले, 3 सागर वाले और 13 सागरोपम की आयु वाले। भुवनवासियों से लेकर पहले दूसरे देवलोक तक 3 पल्लोपम की आयु वाले किल्विषिक होते हैं। चौथे देवलोक तक 3 सागरोपम की आयु वाले किल्विषिक देव होते हैं। छठे देवलोक तक 13 सागरोपम की आयु वाले किल्विषिक देव होते हैं। प्राय देव गुरु धर्म की निंदा करने वाले और तप संयम की चोरी करने वाले तथा हास्यादि में रुचि वाले मर कर किल्विषिक देव होते हैं। देवों का जन्म उत्पात शैयाओं में होता है। उन शैयाओं पर देव दुष्य ढका रहता है। जब कोई जीव वहाँ उत्पन्न होता है तो वह शैया उसी प्रकार फूल जाती जैसे अंगारों पर पड़ी हुई रोटी फूल जाती है। तब पास में रहे वे देव उस विमान में घंटानाद करते हैं। घंटानाद सुनकर देव व देवियाँ उस उत्पात शैया के पास एकत्रित हो जाते हैं और जय जयकारा की ध्वनि से वह विमान गूंज उठता है। अंतः मुहूर्त में अपने पर्याप्त को पूर्ण करके वह देव पूर्ण यौवन वाले युवक की देव दुष्य वस्त्रों से अलंकृत होकर उठ बैठता है। लोकांतिक देव 5 ब्रह्मलोक देवलोक के अंत में चारों दिशाओं में रहते हैं। लोकांतिक देव 5वें ब्रह्मलोक है, उसके ब्रह्म जो नामक देवलोक है, उसके अंत में चारों दिशाओं में रहते हैं। यह एक भवतारी होते हैं। वहाँ से मनुष्य पर्याय धारण करके मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। लोकांतिक जैसे शब्द से ही स्पष्ट है कि लोक के अंत में रहते हो तथा जिनके संसार अर्थात लोक का अंत हो गया हो, अर्थात इस भव के बाद लोक से अंत हो गया है, अब उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होगी। सभी लोकांतिक देवों की आयु 8 सागरोपम की होती है। ये 14 पुरुधारी होते हैं। इसमें कोई भेद नहीं होता। वे दीक्षा कल्याण के समय तीर्थंकरों को प्रतिबोध देने में तत्पर रहते हैं। नवग्रीव्यक देव लोक पुरुष के ग्रीवा स्थान में स्थित होने के कारण ग्रीव्यक कहे जाते हैं। इनके 3 त्रिक में 9 प्रतर हैं। प्रथम त्रिक में भद्र, सुभद्र, सुजात, द्वितीय त्रिक में सोमनस,
प्रियदर्शन, सुदर्शन, तृतीय में अमोह, सुप्रबुद्ध और यशोधर। ग्रीवक देवों की अवगाहना 2 हाथ की है। प्रथम ग्रीवक की जगन्य आयु 20 साग्रोपम, उत्कृष्ट 23 साग्रोपम। दूसरे ग्रीवक की जगन्य आयु 23 साग्रोपम, उत्कृष्ट 22 साग्रोपम। तीसरे ग्रीवक की जगन्य आयु 24 साग्रोपम, उत्कृष्ट 25 साग्रोपम। चौथे ग्रीवक की जगन्य आयु 25 साग्रोपम, उत्कृष्ट आयु 26 साग्रोपम। पांचवें ग्रीवक की जगन्य आयु 26 साग्रोपम, उत्कृष्ट आयु 27 साग्रोपम। छठे ग्रीवक की जगन्य आयु 27 साग्रोपम, उत्कृष्ट आयु 28 साग्रोपम। सातवां ग्रीवक जगन्य आयु 28 साग्रोपम, उत्कृष्ट आयु 29 साग्रोपम। आठवां ग्रीवक की जगन्य आयु 29 साग्रोपम, उत्कृष्ट आयु 30 साग्रोपम। नौवां ग्रीवक जगन्य आयु 30 साग्रोपम, उत्कृष्ट आयु 31 साग्रोपम की है। अनुत्तर विमान। चारों विमानों के मध्य में 1 लाख योजन लंबा चौड़ा गोलाकार 5वां विमान है। इन 5 विमानों के नाम पूर्व में विजय, दक्षिण में वैजयंत, पश्चिम में जयंत, उत्तर में अपराजित और मध्य में स्वार्थ सिद्ध विमान है। उक्त 5 विमान सर्वोत्कृष्ट और सबसे ऊपर होने के कारण अनुत्तर विमान कहलाते हैं। इन विमानवासियों की अवगाहना 1 हाथ प्रमाण है। इनमें से 4 विमान के देवों की जगन्य आयु 31 साग्रोपम, उत्कृष्ट आयु 33 साग्रोपम की है। स्वार्थ सिद्ध विमानवासी देवों की आयु जगन्य आयु 33 साग्रोपम की है। इसमें जगन्य व उत्कृष्ट का भेद नहीं है, सबकी आयु बराबर है। अनुत्तर विमानवासी देवों का रूप, रंग और लावण्य अति सुंदर व एक जैसा रहता है। औदारिक शरीर की तरह देवों का शरीर नहीं होता है। शारीरिक शोक नहीं होता है, किंतु मानसिक शोक रहता है। अनुत्तर देव कृतकृत्य होने के कारण किसी प्रकार की क्रिया नहीं करते हैं। उक्त 5 विमानों में शुद्ध संयम का पालन करने वाले साधु उत्पन्न होते हैं। ये देव वहाँ ज्ञानादि में निमग्न रहते हैं। जब उन्हें किसी प्रकार का संशय होता है तब वे शैया से नीचे उतरकर मनुष्य लोक में विचरते हुए तीर्थंकर भगवान से वंदना नमस्कार करके प्रश्न पूछते हैं। भगवान उस प्रश्न के उत्तर को मनोमय उद्गलों में परिणत करते हैं। वे देव अपने अवधि ज्ञान से उन्हें ग्रहण कर लेते हैं और उनके प्रश्न का समाधान हो जाता है। 5 अनुत्तर विमान में देव एकांतवासी सम्यक दृष्टि होते हैं। आज के इस युग में अधिकांश लोग यह मानते हैं कि देवगति में सुख ही सुख है, दुख का नामो निशान नहीं है। अधिकांश लोग देवगति प्राप्त करने की चेष्टा भी करते हैं, लेकिन बात इतनी सीधी नहीं होती। यह सच है कि देवगति में यद्यपि शारीरिक कष्ट नहीं रहते हैं, किंतु मानसिक कष्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे समान ही इन देवों में भी भेद प्रभेद होते हैं। कई नीच जाति या पदवी वाले देव उच्च जाति के सम्यक दृष्टि देवों के वैभव को देखकर अपने मन में बड़ा ईर्ष्या भाव रखते हैं और जलते भी हैं। इन सभी देवों की भोग सामग्री तो बहुत सी होती है, किंतु एक समय में एक ही इंद्रिय द्वारा भोग हो सकता है, लेकिन इनकी इच्छा यह होती है कि 5 इंद्रियों के वैभव को एक साथ भोगूं। ऐसा न होने पर यह दुखी होते हैं। देवगति में मनुष्य गति से भी कई गुने ज़्यादा दुख होते हैं। फिर भी कई लोग मनुष्य गति में रहते हुए देवगति की इच्छा करते हैं, जो कि बड़ा आश्चर्यजनक है। मैंने आज आपको ऊर्ध्व लोक के बारे में कुछ जानकारी दी है। इसमें अगर कुछ गलत कहा हो तो मुझे क्षमा करें। मिच्छामि दुक्कडम। सादर जय जिनेंद्र।